अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप हमारे ठीक पीछे देख पा रहे होंगे ढेर सारे ड्रम रखे हुए हैं। इन ड्रमों को देखने के बाद मुझको एक फिल्म याद आ जाती है जिस फिल्म का नाम था अली बाबा 40 चोर। उस फिल्म में भी एक हमने देखा था कि इस तरह के कुछ कूपे रखे हुए थे, कुछ ड्रम रखे हुए थे। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे जहन में सबसे पहले उस फिल्म का वही सीन आ गया। हम लोग इस समय अयोध्या जनपद से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पे हैं। माचा गांव है ये और नेशनल हाईवे 28 से सटा हुआ यह स्थल है। यहाँ पे हमारे साथ जो मेहमान हैं शुक्ला जी हैं। नेशनल 28 से सटा हुआ बस्ती जनपद का ये माचा गांव है और माचा गांव में हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये है शुक्ला जी का एक बहुत ही पुराना प्रतिष्ठान। जब इस हाईवे से आप गुजरते हैं, आप यहाँ से बस्ती से गोरखपुर से या गोरखपुर से लखनऊ जाते हैं या अयोध्या जाते हैं या बस्ती से आप अयोध्या की तरफ या लखनऊ की तरफ जाते हैं, तो ठीक ये हाईवे पे आपको प्रतिष्ठान दिखता है। आपको हम बता दें कि शुक्ला नाम से बहुत ढेर सारी यहाँ पे आपको दुकानें मिल जाएंगी, लेकिन जैसा आज की देखा जाता है कि कोई कॉपीराइट तो है नहीं शुक्ला नाम पे, तो इस वजह से यहाँ पे ढेर सारी दुकानें खुल गई हैं। लेकिन जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं यही वो ओरिजिनल शॉप है, वही वो ओरिजिनल कारखाना है, ये वही ओरिजिनल प्रोसेसिंग सेंटर है जहाँ पे तरह तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। तो हमारे साथ शुक्ला जी के नाम से फेमस तो हैं, लेकिन इनका जो ब्रांड नेम है वो बाबा जी के नाम से है, बाबा ब्रांड। तो बाबा ब्रांड के यहाँ पे ऑनर हैं। आपको हम शामिल कर लेते हैं इस एपिसोड में और करते हैं ढेर सारी बातें। तो सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम? वेद प्रकाश शुक्ला। वेद प्रकाश शुक्ला जी, आप हमको बताइए कि ये इतना बड़ा ताना बाना आपने बुन रखा है, हम लोग दूर दूर तक देख रहे हैं, पूरा प्रोसेसिंग सेंटर आपने बना रखा है और यहाँ पे वो फिल्म जो अभी हमने बताया शुरुआत में दर्शकों को, तो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? बड़े पैमाने पे आप ये काम कर रहे हैं। ये शुरुआत भैया इसकी हुई, हम लोग पहले गुड़ का व्यवसाय करते थे। शुरू हमने जो किया पहले गुड़ का व्यवसाय किया, लेकिन गुड़ में हम लोगों को घाटा लगा। तो अचानक जो है गन्ने की पेराई चल ही रही थी, उस समय जो है रस काफी टैंक पे भरा हुआ था। तो उसमें बारिश इतनी जबरदस्त हुई कि सारे टैंकों में सारा पानी भर गया। अच्छा। रस में खोई सारी भीज गई। तो हम लोगों के सामने मजबूरी हो गया कि इस रस को किया क्या जाए। 10-20 लीटर हो तो किसी जानवर को दिया जा सकता है, लेकिन इतनी संख्या में अगर रस किया क्या जाएगा। तो हमारी माता जी ने कहा कि इसको ड्रम ले आओ, डिब्बा लाओ, हम सिरका रख देंगे। तो कितने ड्रम से शुरुआत हुई होगी? तो मेरी माता जी ने कहा तो हम लोग करीब वही 40-50 लीटर का केन लाए, छोटा छोटा मतलब 300-400 लीटर, और उसमें रखवाए। तो सिरका जब बन करके तैयार हुआ तो मेरी माता जी ने कहा, हाँ पिताजी ने कहा कि इसको जो भी इनके हित मित्र आते थे उन लोगों को कहा कि मेरे यहाँ यार सिरका बहुत अच्छा बना हुआ है, इसको थोड़ा लेकर के जाइए, आप लोग खाइए। तो स्थिति हम लोगों की इतनी पुअर थी, बहुत स्थिति मतलब बहुत ही डैमेज थी। तो उस समय माता जी ने कहा कि इसको ले जाकर के किसी के यहाँ देखिए आप, अगर ये बिक जाए, 4 पैसा मिल जाए तो थोड़ा हम लोगों का व्यवस्था चल जाएगा उससे। तो हाँ, बताते रहे सर। जो है पिताजी लेकर के सिरका गए जी। तो एक जगह फैजाबाद में जो है बात के भज्जा मल की दुकान पे जी अजय भैया हैं, उनसे बताए सिरके के विषय में। तो उन्होंने कहा कि शुक्ला जी, मार्केट में सिंथेटिक सिरका बिक रहा है। जैसे अगर शुद्ध दूध मिलता रहेगा लोगों को तो सिंथेटिक दूध कौन खाएगा? सही बात। तो अगर आप नेचुरल सिरका तैयार कर रहे हैं तो इस सिरके की पूर्ति आप नहीं कर पाएंगे। आप इसका काम करिए। आप बहुत प्रोत्साहन दिया उन्होंने। तब से हम लोग इसका व्यवसाय शुरू किए। इसके बाद जो है हमारे गांव का एक आदमी था, वो जो है बेचना चालू किया, तो उससे रिस्पांस हम लोगों को अच्छा मिला। इसके बाद हम लोगों ने रोड पे दुकान भी दिया, तख्ते पे रख करके शुरुआत हुई इस व्यवसाय। अच्छा, तख्त पे रख के बेच रहे थे? तख्त पे रख के व्यवसाय शुरू हुआ था। कभी 1 लीटर किसी दिन बिकता था, किसी दिन 2 लीटर, किसी दिन बोहनी नहीं होता था, यही कंडीशन थी। लेकिन जैसे जैसे लोग हमारे यहाँ कस्टमर जुड़ते गए, जो एक बार ले गया वो आज तक नहीं टूटा, जो 25-30 साल का रिकॉर्ड है, जान लीजिए आप। और इसी तरीके धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई हम लोगों के सिरके की, आज इस पैमाने पे है कंडीशन है। अभी हम लोग जहाँ देख पा रहे हैं लगभग कितनी, हम तो गिन भी नहीं सकते, लगभग कितनी संख्या होगी ड्रमों की? ड्रमों की जो भी होगा 2-3 हजार ड्रम होंगे यहाँ पे। तो उसमें एक कारण और भी है जी। अगर हम लोग थोड़ा ड्रम रखेंगे तो इसको पुराना नहीं कर पाएंगे। हाँ, पुराना नहीं। अब जब बड़ा स्टॉक रहता है तो इसको कम से कम 2 साल 3 साल पुराना करके बेचा भी जा सकता है, तभी सिरके की क्वालिटी आएगी। सिरका तो बन जाता है 5 से 6 महीने में, तासीर नहीं आती। वो तासीर नहीं आती है, 5-6 महीने में तैयार हो जाता है। लेकिन इसको जब 1-2 साल पुराना कर देते हैं हम लोग,
तब उसकी क्वालिटी मार्केट में कोई जोड़ ही नहीं है। अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे, जैसे ये प्लास्टिक के ड्रम में रखे हैं जी, तो सिरके में इस प्लास्टिक का कुछ मतलब पार्टिकल्स वगैरह तो कोई नुकसान तो नहीं होता है? नहीं सिरके ऐसा को? नहीं है, उसमें कारण है भैया ना, जैसे जी। मिट्टी सिरके में जो है कि तो मिट्टी का बर्तन फर्स्ट पहली प्राथमिकता, शीशे का जार या प्लास्टिक, लेकिन इसको धूप में जो है 4 से 5 महीना रखना। जी। अगर मिट्टी का बर्तन बाहर लगा देंगे हम लोग, मान लिया चलो धूप चल रहा है तब तो ठीक है, अगर कहीं बारिश चालू हुई तो उसको सृजित कैसे बचाया कैसे जाएगा? कैसे जाए? वो नीचे से पानी जाएगा, ऊपर से जाएगा, खत्म हो जाएगा जी। सामान और बर्तन सहित दोनों। जी। इसीलिए मजबूरी है प्लास्टिक का ड्रम, इसलिए आप लोग प्लास्टिक का बस यही है। सेम विधि वही पुरानी वाली है जिस तरह चलता था। जी। तो इसके अलावा सिरके के अलावा जैसे कि अभी हम लोग एंट्री किए मुख्य आपके दरवाजे से, तो देखा ढेर सारे और भी प्रोडक्ट वहाँ पे बन रहे थे। अचार की कुछ प्रोसेसिंग हो रही थी, कुछ चूर्ण जैसा बना रहे थे आप लोग। तो हम चाहते हैं कि उधर उस सेक्शन में भी हम लोग चलें और क्या कुछ वहाँ पे बन रहा है उसकी तरफ भी दिखाया जाए, अपने दर्शकों से बातचीत। शुरुआत तो हम लोगों के सिरके से हुई जी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे हम लोग को किस्म का अचार भी बनाना चालू किए और उसके बाद जो मीठे में पेड़ा भी तैयार करना, तो कई किस्म की मिठाइयाँ भी तैयार करने लगे हैं। अच्छा, मिठाई भी बना रहे हैं? हाँ, मिठाई भी बहुत बेहतरीन मिठाई तैयार होती है। और इसके बाद जो है गुड़ भी है मेरे पास, मिक्स आटा, काला नमक चावल, ये सब तो कुछ चीजें जो है जी ऐसे ऐसे तरीके से करीब 30-32 आइटम मेरे पास, 30-32 आइटम बना रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे ढेर सारे हमको डब्बे दिख रहे हैं अचार के। लहसुन का अचार है, लहसुन तो बहुतायत मात्रा में यहाँ पे दिख रहा है। तो सर आप हमको बताएं कि ये जो यहाँ पे अचार बनाने वाला जो आपने सेक्शन बना रखा है, थोड़ा सा यहाँ पे तेल वेल ज्यादा दिख रहा है हम लोगों को, तो हम ये कैसे माने कि शुद्धता के ऊपर जो है आपका ये प्रोडक्ट जो है हम लोग खरा उतरता है? सारी चीजें, तेल की मशीन भी लगाए हुए हैं भैया। अच्छा, तेल भी खुद पेर रहे हैं अपना? तेल भी पेराई स्वयं करते हैं, मसाले की भी मशीन स्वयं लगाए हैं। खड़ा मसाला हम लोग मार्केट से मंगाते हैं और उसके बाद उसकी पेराई से लेकर के पिसाई तक सारा काम यही होता है। वही मसाला हम लोग यूज करते हैं, नहीं क्वालिटी मेंटेन ही नहीं हो पाएगी उसकी। जी। अब मार्केट की कंडीशन बहुत खराब है मसाले की, क्योंकि खड़ा मसाला महंगा है और पिसा मसाला सस्ता है। इसका रीजन क्या है? वही है मिलावट, डुप्लीकेसी। तो अभी क्या क्या अचार यहाँ पे बना रहे हैं आप लोग? अब अचार तो कई किस्म के हैं। ये अचार जो है मान करके चलिए करीब 10-12 किस्म के अचार पड़ जाएंगे। 10-12 में आम मिक्स, अदरक लहसुन मिर्चा मिक्स, लहसुन, सूरन, नींबू, आंवला, भरा मिर्चा, कटहल, हरी मिर्च, कलौंजी, ये सब कई किस्म के अचार, बहुत बेहतरीन कई तरह के अचार यहाँ पे आप लोग बना पा रहे हैं। जो यहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, अभी हम लोग जब यहाँ पे आए तो देखा कि वो ग्लव्स पहनी हुई थी, अब बाल पे अपना वो लगा रखा था उन्होंने, तो क्या रीजन है, किस वजह से इतनी हाइजीन पे आप लोग काम कर रहे हैं? नहीं, इस तरीके करते हैं कि भैया ये सब खाने पीने वाला प्रोडक्ट है जी, जिससे ये अगर ग्लव्स नहीं लगाया जाएगा, सर में वो नहीं लगाया जाएगा तो इससे बाल वाल गिरने के लिए दिक्कत होती है, इसलिए उसको पहनाया जाता है। वो सब चीजें आएंगी तो जाहिर सी बात है कस्टमर को बस वही खराब लगे और कस्टमर टूटेंगे। जी। ठीक है, तो इसके अलावा हम लोग जो है दूसरी साइड में देख रहे हैं कुछ वहां भी हो रहा है, तो हम लोग उस साइड चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है वहां पे। हमारे हाथ में ये जो डब्बा है सर, इस पे लिखा हुआ है मेथी का चूर्ण। क्या है ये मेथी का चूर्ण, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाया है आपने इसमें, और इसको खाने से लाभ क्या हो रहा है? ये मेथी का चूर्ण, इसमें भैया मेथी, अजवाइन, काला नमक, दालचीनी, अलसी, 5 आइटम मिलाया जाता है। 5 आइटम मिला रहे हैं। ये स्पेशली शुगर वालों के लिए, लेकिन अगर किसी को डाइजेशन नहीं सही है तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया काम। डाइजेशन वाले भी इसको ले सकते हैं जिनको डाइजेशन की समस्या है, या घुटने में दिक्कत हो जिसको, उसके लिए मेथी वेथी पड़ी हुई है तो उससे फायदा करेगा, लेकिन स्पेशली शुगर वालों के लिए। स्पेशली शुगर वालों के लिए। जैसे आपने काला नमक मिला है इसमें जी, तो बीपी का अगर कोई पेशेंट है, नहीं नमक हल्के मात्रा में है, तो हमारे किसान भाई या दर्शक जो भी इसको देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट भी आप यहाँ से ले सकते हैं निश्चित रूप से। कोई नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है, मेथी का चूर्ण है और निश्चित रूप से आपको ये फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो हम लोग अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं और भी क्या चीज़ें यहाँ पे रखी हैं सर ने, तो सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर सेक्शन में खड़े हैं जहाँ पे सारे प्रोडक्ट जो है डिस्प्ले किए गए हैं और यहीं से सेलिंग होती है। आप देख पा रहे होंगे हमारे फ्रेम में ढेर सारे अचार यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे सिरके का डिस्प्ले है। सर हम आपसे चाहेंगे कि आप थोड़ा सा हमको एक्सप्लोर कराइए अपनी दुकान का, क्या क्या कहाँ डिस्प्ले कर रखा है आपने? अब ये है नींबू का अचार ऊपर वाला जी, ये कटहल है, नीचे हरी मिर्च लगी हुई है, ये अदरक लहसुन मिर्चा मिक्स है, ये अम्बार,
ये जो है पेवर आम का अचार है, ये पेवर लहसुन है जी। ये आम मिक्स लगा हुआ है। और चलिए आगे जी आइए। ये लहसुन मिर्चा है मिक्स सिरके में, सिर्फ लहसुन मिर्चा। ये सूरन का अचार है। अच्छा एक चीज आपसे हम समझना चाहेंगे, इसमें खटास के लिए क्या मिलाते हैं? नींबू का जूस। नींबू का जूस मिला रहे हैं। बहुत से लोग जो है उसमें व्हाइट विनेगर मिला रहे हैं। नींबू का जूस इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ये गला न काटे, नहीं गला काट देगा अगर नींबू का जूस नहीं मिलाएंगे। अच्छा सूरन के अच्छा सूरन में जी। इसके अलावा जो मान लीजिए अचार कुछ बना रहे हैं तो प्रिजर्वेटिव की बात भी कर लेते हैं। तो प्रिजर्वेटिव में उसको सुरक्षित रखने के लिए अचार को प्रिजर्वेटिव में सिरके का व्हाइट उपयोग विनेगर किया जाता है। इस्तेमाल नहीं कर- व्हाइट नहीं, हाँ। जो नेचुरल विनेगर तैयार होता अच्छा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी का इस्तेमाल होता है जी। और साइट्रिक एसिड हम लोग नहीं डालते। साइट्रिक एसिड नहीं डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ अच्छी और सुगंधित स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी दिख रही हैं। जी जी पेड़े हैं ताजा ताजा अभी बने हैं। पेड़ा तैयार है। तो क्या रेट चल रहा है आपके वहाँ पेड़ा वगैरह? पेड़ा 400 रुपए किलो। 400 रुपये किलो है। वही पेड़ा है जिसको अभी आपने जी, चखाया जी, हम लोग। वही तो स्वाद तो बहुत अल्टीमेट था उसका। ऊपर कुछ हम लोग देख पा रहे हैं, सिरका। तो ये सिरके में कुछ चीजें भी आपने डाल रखी हैं। हाँ ये सिरका जो है जी इसमें आम, कटहल, लहसुन, मिर्चा, मसाला सब डाल करके तैयार किया जाता है। जी। और एक सिरका वो वाला है जो सादा जी। ये वाला सिरका, ये सादा प्लेन। पहला रूप सिरके का यही बनता है। पेराई किया जाता है गन्ने का जी। तो 5 से 6 महीने बाद ये जूस, इसके बाद इसको फ्राई करके तड़का उड़का लगा करके ये सब डाला जाता तो है। ये तड़का लगा हुआ है, ये तड़का लगा मतलब रेडी टू ईट है जी ये। जी जी। आप अपनी थाली में इसको सीधे जी, जी। ले सकते हैं। क्या प्राइस है सर इसकी? 100 रुपये। कितना होगा क्वांटिटी? 1 किलो। 100 रुपये केजी। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग कुछ देख पा रहे हैं, ये सोंठ वाला गुड़। सोंठ, तो खाली सोंठ है नहीं, कि इसमें कुछ और भी सोंठ, मिला है? तिल, काली मिर्च, मेवा। इसका क्या रेट है आपके वहाँ? 250 250 रुपये केजी। केजी। और एक सोंठ तिल वाला गुड़ है जी। जिसमें जो है 120 रुपए किलो है। और ये जो नमकीन है ये भी आप ही बना रहे हैं? जी जी होममेड है सब। होममेड है ये भी सारे। ठीक है, नमकीन की भी काफ़ी वैरायटी है आपके पास। जी जी। तो हम लोग चलते हैं उधर मिठाई के सेक्शन की तरफ थोड़ा सा। मैं चाहूँगा कि उसको भी दिखा दिया जाए थोड़ा सा, हमारे दर्शकों के मुंह में भी पानी आ जाए। जी अब आ जाइए थोड़ा सा इधर सर काउंटर की तरफ। ये आंवले का मुरब्बा है, जी जी आंवले का मुरब्बा इसकी क्या प्राइस है आपके वहाँ? 750, 5 किलो। 5 किलो 750 रुपये का जी। है ये। ठीक है, और छोटा पैक ये 1 किलो 170 रुपए किलो। 170 रुपये किलो। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें, काफ़ी कुछ प्रोडक्ट आप यहाँ पे बना रहे हैं। शुक्ला जी की सबसे पुरानी दुकान यही है और यही एकमात्र दुकान है जिनके नाम से शुक्ला जी का नाम फेमस हुआ, लेकिन इन्होंने अपना नाम जो है बाबा ब्रांड के नाम से रख दिया। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपना प्रॉपर एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर दोनों बताएं, ताकि अगर वो इधर से गुजरें तो यहाँ पे एक बार विजिट ज़रूर करें, और विजिट करेंगे तो कुछ ना कुछ खरीदेंगे तो ज़रूर। यहाँ तो ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। अब आप ये मेरी दुकान जो है अयोध्या की तरफ, लखनऊ की तरफ से आएंगे अगर आप जी। तो अयोध्या सरजू पुल से नेट 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर जिसका बस्ती जिले में जैसे प्रवेश करेंगे, बस्ती गोंडा के बॉर्डर जो है घगुआ पुलिस चौकी से पहले, तो स्वागत शुक्ला जी करेंगे। हाँ, और उधर जो है गोरखपुर की साइड से निकलेंगे तो घगुआ चौकी के जस्ट बाद 50 मीटर बाद ये दुकान है, जिसका शुक्ला जी का मशहूर सिरका बाबा ब्रांड के नाम से है। क्योंकि शुक्ला जी के नाम से कई दुकानें खुल गई हैं जी। लोग कंपटीशन कर रहे हैं नाम का, तो काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन आप आपका चेहरा भी देख लिया, आपको पहचान लिए हैं। जी जी, आपको ढूंढते हुए यहाँ चले। लेकिन बाबा ब्रांड ध्यान करिए, बोर्ड में बाबा ब्रांड लिखा हुआ है। मेरी पहचान सबसे बाबा ब्रांड से। बाबा ब्रांड जी ठीक है सर। तो हमारे साथ जो है शुक्ला जी यानी बाबा ब्रांड के जो ऑनर है, आप सबने बातचीत की। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बनाए जा रहे हैं, चाहे हम सिरके की बात करें, अचार की बात करें, और चाहे हम यहाँ पे नमकीन हो गया, गुड़ हो गया, मिठाइयाँ हो गई। अभी हम लोगों ने कुछ चीज़ों को चखा भी, तो हम लोगों को मतलब संतुष्टि हुई। और पूरी तरीके से यहाँ पे हाइजीन पे ही ध्यान दिया जा रहा है, क्वालिटी पे ध्यान दिया जा रहा है। और आज से नहीं, बहुत पहले से ये काम होता आ रहा है, एकदम जीरो से शुरू हुआ था ये काम। और आज अपने काम की वजह से, अपनी क्वालिटी की वजह से, अपनी गुणवत्ता की वजह से ये दुकान जो है काफ़ी चर्चा में है, लोगों को बीच में ख्याति जो है उपलब्ध पा रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी एक बार इधर से अगर गुजरें तो यहाँ पे विजिट ज़रूर करें, और हम लोग इस तरह के वीडियो फिर भी लेकर आते रहेंगे। सर एक सवाल छूट गया, आपका मोबाइल नंबर तो हमने पूछा नहीं जी। 9140468351। एक बार फिर से दोहरा दीजिए।
9140468351। ठीक है, और कुछ अल्टरनेट नंबर हो? 8318 69 62 34। ठीक है, तो हम लोग इस तरह का वीडियो फिर लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।